सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया और नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि पापी पाप क्यों करता है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है महादेव के जितने भक्त हैं उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। गुरु भाई बहन, कभी शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। शिकवा शिकायत करने से दूसरे की शिकायत, दूसरे की दुख तकलीफ को कहने से, मजाक उड़ाने से महादेव भी माफ नहीं करते हैं। इससे पाप लगता है। अगर आपको करना है तो भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, शिव गुरु का चर्चा कीजिए, शिव गुरु का भजन कीजिए। इसमें जितना आनंद है, जितना सुख शांति है, जितना महादेव का दया और कृपा आप पे बरसेगा, उतना कहीं आनंद आपको नहीं मिलेगा। तब एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। रोज नित्य प्रतिदिन दान पुण्य किया करते थे। उनके राजमहल में हमेशा जितने भी ऋषि मुनि आते थे, जितने महात्मा आते थे, सबको भोजन कराते थे। एक समय की बात है कि बहुत सारा ऋषि मुनि वहां पे भोजन करने आए। कहते हैं राजा से कि हे राजन, हमें बहुत इसकी भूख लगी है, हम आपके यहाँ भोजन करना चाहते हैं। राजा साहब कहते हैं कि ठीक है ऋषि मुनि, आप लोग विश्राम कीजिए। अपना विश्राम कक्ष उनको देते हैं, रूम दे देते हैं। वहाँ पे ऋषि मुनि सब विश्राम करते हैं। तब तक कहते हैं कि मैं खाना तैयार करवाता हूँ। अब रसोईया वाला आदमी को बुलाते हैं, बुला के कहते हैं रसोईया से कि तुम बहुत सारा खाना बनाओ। इतने सारे ऋषि मुनि हैं, हमारे राज्य में जितने लोग हैं सबको भोजन कराओ। क्योंकि राजा के पास कोई चीज का कमी नहीं था, महादेव का ऐसा दया था, कोई चीज का कमी नहीं था। अब रसोईया जो था, अब राजमहल में खुले जगह पे खाना बनाने लगा। उसी समय एक चील सांप को अब अपने मुंह में दबाए हुए वहां से पार होता है। अब जो सांप था तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपने मुंह से जहर उगलता है। सोचता है कि मैं अपने जान को कैसे बचाऊं। अपना मुंह से जहर जब मुंह से फेंकता है, निकालता है, तो जहर सोचता है कि अब इस चील को जहर जब इसका सही पे लग जाएगा तो यहीं मर जाएगा। अब संजोग से क्या होता है गुरु भाई बहन, उसी समय रसोईया खाना पीना सब बना के वहीं पर रख देता है, खुले में खाना तैयार कर देता है। और जैसे सांप अपने मुंह से जहर उगलता है तो खाना में गिर जाता है और चील वहां से उस सांप को लेकर चला जाता है, मुंह में दबाए छोड़ता नहीं है। सांप बहुत कोशिश करता है खुद को बचाने के लिए। अब जब राजा के राजमहल बना होता है खाना, सब ऋषि मुनि खाते हैं तो खा के मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो अब यमराज जो है उनको समझ में नहीं आता है कि इसमें पाप की दोषी हम किसको माने। अब यमराज कहते हैं यमदूत से क्या कि इसमें पापी कौन है, राजा या रसोईया या चील या सांप या ऋषि मुनि, आखिर इसे पापी कौन है, किसको मैं सजा दूं। अब यही सोच में पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब ऋषि मुनि सब तो मर जाते हैं। अब राजा साहब के चारों तरफ बदनामी होने लगती है। अब राजा साहब करे तो क्या करे, कोई सबूत ही उनके पास नहीं था जो बता सके। और जितने ऋषि मुनि थे सबका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे माहौल बना रहता है, राजमहल में हमेशा उदासी छाया रहता है। और फिर कुछ दिन बाद
बीतता है। फिर कुछ ऋषि मुनि वहां से जब पार होते हैं, जाते हैं, एक महिला से पूछते हैं कि क्या आप मुझे बताएंगी कि राजा साहब का घर कहाँ है, उनका राजमहल कहाँ है। तब वो महिला क्या कहती है, हंसते हुए कहती है कि आप लोग जा तो रहे हैं राजमहल में, देखिएगा कहीं राजा साहब फिर भोजन बनवा के उसमें जहर डाल के आप लोगों को ना खिला दें, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऋषि मुनि मर गए हैं। राजा साहब बहुत को भोजन कराए, जिस कारण उसमें जहर था, बहुत सारे ऋषि मुनि मर गए। अब जब ये बात ऋषि मुनि सुनते हैं तो वहां से चले जाते हैं। और इधर अब जो महिला थी वो जोर जोर से हंसने लगती है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब यमराज यमदूत से कहते हैं कि अब हमें जो भाग्य का जो पापी इंसान है हमें मिल गया है यमदूत से। तो यमदूत कहते हैं कि यमराज ऐसा कौन सा इंसान है। तब कहते हैं कि इस पाप का भागी कोई और नहीं, आदमी नहीं, औरत है, और वो है वो महिला। क्योंकि जिस दिन ये घटना घटा, जिस दिन सारे ऋषि मुनि मरे, तो उस दिन राजा उदास था, दुखी था, और रसोईया था तो वो भी दुखी था कि कभी वो इतना खाना बनाता था, इतने लोग भोजन करते थे, लेकिन कोई मरता नहीं था, तो वो भी दुखी था। राजमहल के सारे सैनिक दुखी थे। और जो महिला थी ये सब बातें बोल रही थी तो उदास नहीं थी, उसको इतना मजा आ रहा था ये बात ऋषि मुनि से बताते हुए, जैसे कि वो कोई भगवान का भजन सुना रही है। तब यमराज कहते हैं कि यही महिला है पापी का भागी, यही महिला बनेगी, सबका पाप का दोष इसी पे लगेगा। क्योंकि गुरु भाई बहन कभी भी कोई भी इंसान कितना भी दुखी हो, कितना भी तकलीफ में है, एक तो सुनना नहीं चाहिए, किसी का शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। अगर आप दूसरे का शिकवा शिकायत सुनते हैं, दूसरे के शिकवा शिकायत कहते हैं, तो महादेव जो कहते हैं उनको उतना पाप नहीं लगेगा जितना जो मजाक बनाता है, जो हंसी ठिठोली करता है, उसको ज्यादा पाप लगता है। उसका हिसाब किताब बनाने वाले महादेव हैं, वो सबका अच्छे के साथ अच्छा भी करते हैं, बुरा के साथ बुरा भी करते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आपको करना है तो किसी का शिकवा शिकायत मत कीजिए, इससे पाप लगेगा। करना है महादेव का चर्चा कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, महादेव का चर्चा फैलाइए। तो गुरु भाई बहन ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।